नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज फिर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी से, जो कि फिर दोबारा रूबरू हो रहे हैं नए मुद्दे के साथ। आखिर क्या है ये मुद्दे, जानते हैं संजीव वर्मा जी की जुबानी। जी नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार। संजीव वर्मा जी, जैसे कि आपका एक पता ही है सभी को, खासतौर से रुड़की क्षेत्रवासियों को, कि आप नए नए मुद्दे निकाल के लाते हैं और नए नए मुद्दों के साथ मीडिया से रूबरू होते रहते हैं। तो आज ऐसा क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आपको मीडिया का सहारा फिर से लेना पड़ा? एक्चुअली में बेल्डा एक गांव है रुड़की के पास, जो हरिद्वार रोड पर स्थित है। वहाँ के कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने वहाँ की कई कमियाँ मुझे बताई थी, जिसकी शिकायत मैंने रजिस्ट्री द्वारा 11/6 में सभी मुख्य प्रधानमंत्री से लेके और कोतवाली सिविल लाइन व एसडीएम तक को की है। रजिस्ट्री कर रखी है, बाई हैंड भी कुछ जगह रिसीव करवाई हैं। लेकिन 11 तारीख से आज तारीख शायद 21 या 22 है, आज तक उस पर कोई, मेरे पे अभी तक किसी की कोई ना तो फ़ोन आया, ना मेरे से सबूत मांगे गए, ना उसमें कोई जांच हो रही है। क्योंकि उसमें कुछ तहसील के लोग भी प्रधान से मिले हुए हैं और उनकी साठगांठ से ये सब घपले हो रहे हैं। सुनवाई कोई करता नहीं, शिकायत करके उसे आदमी को धमकाया जाता है। गांव के मजबूर लोग मेरे पास आकर, क्योंकि वे मजबूरी में अपने परिवार को लालन पोषण की वजह से सामना प्रधान का नहीं कर पाते। वो प्रधान कौन है ये? प्रधान के जैसे आप बोल रहे हैं बेल्डा का प्रधान, प्रधान कौन है ये? क्या नाम है इनका? बेल्डा का प्रधान सचिन रोड है और आज की डेट में जिस तरीके से उसके हालत है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। उसके खिलाफ अब तक कई शिकायतें होने के बाद भी ना कोई जांच हुई। मुकदमा यदि दर्ज हुआ तो उसमें एफआईआर लगी, कोतवाली भी उसके अंडर में चल रही है। जो वो चाहता है वो होता है। मुझे नहीं समझ पाया कि उसका गॉडफादर ऐसा कौन सा है जिस कारण से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ तक अगर तो बात करें हम सचिन प्रधान की, तो कई मुकदमे इनके ऊपर पहले भी दर्ज है। जैसे कि अभी बेल्डा प्रकरण हुआ था, उसमें भी दर्ज है, और अभी आप बोल रहे हैं कि शिकायत है, इस पे भी आपने शिकायतें भी कर रखी है। क्या ऐसी मजबूरी है पुलिस की कि अभी तक सचिन प्रधान को गिरफ्तार नहीं पुलिस कर पा रही है? भाई कोई तो उसका गॉडफादर होगा जिस वजह से नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस उसके खिलाफ 20 मुकदमे कम से कम दर्ज हुए, उन पे तो एफआईआर लगी हुई है। 4-5 अभी पंजीकृत हैं जिनमें जांच चल रही है। अब जांच सिर्फ वो नाम की जांच है, क्योंकि पुलिस से कोई जाकर जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो मुझे भी कह देते हैं कि यार वकील साहब आप बीच में मत बोलना, अभी जांच चल रही है। अब वो जांच में इतने आदमी ठंडा पड़ जा, कुछ सिफारिश लग जा, कुछ दबाव बन जा, अब आदमी जो है अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दे और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसी भी जांच है जिनमें एफआईआर लग के आ गई। अभी मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि नहर सूख रही, एक लेडीज आज तक गायब है, और उसमें लिख दिया कि पुलिस ने लिख के दे दिया कि नहर में डूब के मर गई। ये तो पिछली बातें हैं। अभी आज का नया मुद्दा क्या है? आज का किस वजह से आप मीडिया के पास आए? आज का नया मुद्दा है, एक जो है माननीय हाई कोर्ट के आदेश से जब प्रधान बना सचिन, तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश से तालाब की भूमि को, इसको तहसील डीएम के आदेश से एक टीम बनाई गई, जिसमें चकबंदी व तहसील के व्यक्ति थे जो वहाँ के कानून पटवारी थे, उनके द्वारा सपुर्दगी दी गई प्रधान को। आज की डेट में यदि उस तालाब की जांच की जाए, मैंने गूगल से उसका फ़ोटो उठा रखा है, मैं दिखा भी सकता हूँ। गूगल पे अगर जो कोई भी डाल सकता है, पूरे शहर का, बेल्डा का या डीएम साहब भी, ये गूगल का फ़ोटो है, गूगल से उठाए हुए फ़ोटो हैं ये। आप देखोगे तो इसमें मकान बने हुए हैं। अब जब मकान बने हुए हैं तो मकान के प्रधान की अंडर में थी ज़मीन तालाब की, उसने मकान कैसे बना दिया? और पटवारी ने क्यों बना दिया, प्रधान ने क्यों बना दिया? पैसे लिए, लोगों ने उसमें मकान बना लिए, पटवारी और प्रधान ने मिलके इसमें मकान बनवा दिए। कितने बीघे का था ये तालाब जिसमें मकान बने हैं, और अब कितने बीघे का रह गया है अभी मौजूदा हालत में? ये जो तालाब था ये लगभग 14-15 बीघे का है। चकबंदी की नाप के बाद में तालाब की भूमि छोड़ी गई थी और आज की डेट में मुश्किल से 5 या 6 बीघे का बच रहा होगा। उसमें खेती भी हो रही है। वो खेती के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खेती कर रहा है, वे तरीके से प्रधान के आदमी करवा रहे,
उसकी कमाई खा के लोगों पे खर्च कर रहा है, रिश्वत में पैसे देता है, अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देता। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो तालाब की आप बात कर रहे हैं ये इनकी निजी ज़मीन में या निजी तालाब हो। तो उसमें तो डीएम साहब को जांच करनी चाहिए ना, मेरे पास सबूत है। अगर जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज सचिन प्रधान ही करवा दे कि ये गलत है। एक टीम बनाई जा और वहाँ की वीडियोग्राफी कराई जा, और उसके बाद में जो सही होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा। मैं सही कह रहा तो उसके खिलाफ हो जा, और मैं गलत कह रहा तो मुझे जेल भेज दे। डीएम साहब एक मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दें यदि मैं गलत बोल रहा, या पटवारी लिखवा दें। मतलब है, आपके कहने का मतलब है संजीव जी कि जो तालाब है वो ग्राम पंचायत का है, ग्राम समाज का है। जी, ग्राम समाज का है, और उसमें लिखा हुआ है क्लियर, कतौनी में भी और उसमें फरद में भी, और उसका रकबा भी। और ये जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो टीम बनाई गई है, पटवारी की रिपोर्ट है, इसमें क्लियर लिखा है सचिन की सुपुर्दगी में दिया गया है। ये सचिन के साइन है, पटवारी की रिपोर्ट आई हुई है, उसके बाद पटवारी ने साइन कर रखी है, इसमें सबने साइन कर रखी है भाई। तो मेरा कहना नहीं है, कागज बोल रहे हैं, लेकिन मौके पर जाओगे तो 5-6 बीघे का ही तालाब बचा हुआ है और ज़मीन गायब कर रखी है। वो अपने यूज में कर रहा है, कुछ पैसे लेकर लोगों के मकान बनवा दिए, पक्के मकान बने हुए हैं, कच्चे नहीं बने हुए हैं कि टीन सेट डलवाई, कोई झोपड़ी डलवा दी। ऐसा नहीं है कि जानवरों के लिए चलो भाई पानी पी के आगे तालाब में से जानवर बैठ जाएंगे, एक वो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पक्के मकान, रिहायशी मकान बने हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर जो तालाब में मकान भी बना दिए तो उसमें हर्ज क्या, क्योंकि गरीब लोगों के ही मकान बन रहे हैं वहाँ पे। आखिर तालाब ख़त्म करने से नुकसान क्या है? ये जो पानी का चोया है ना, आज की डेट में इतना नीचे चला गया कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट भी इसे संज्ञान में लेकर मुकदमा पंजीकृत कर रही, नए तालाब बनवा दिए, लोगों के पक्के मकान ढवा दिए। सिर्फ बेलडा गांव एक ऐसा है जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक मैंने ही हाई कोर्ट से, एक पूरा गांव है इसके पास में, लंढोरा के पास, जो राशि में एसडीएम मोदी ही थे यहीं के, जिन्होंने पूरी मकान तोड़वाने के लिए आदेश हाई कोर्ट से लेकर आए थे। तो यहाँ गणेशपुर में है तालाब, इसके हाई कोर्ट से आदेश हो गए थे, तालाब को बचाएगा संज्ञान लेकर। लेकिन बेलडा गांव में ऐसा नहीं हुआ, अधिकारी कुछ लोग उससे मिले हुए हैं, जिस कारण से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आपने जोरासी की बात करी है, जोरासी में जैसे कि एसडीएम महोदय खुद ही गए हैं, तो यहाँ पे भी तो एसडीएम महोदय जा सकते हैं, क्योंकि एसडीएम महोदय के ऊपर किसका प्रेशर हो सकता है? भाई सचिन का ही है, कोई आपसी तालमेल ऐसा होगा। जब आदमी पैसे खाता है तो दूसरों को भी बांटता है। हो सकता है किसी ने पैसे खा रखे हो, किसी अधिकारी ने खा रखा हो, एसडीएम महोदय से भी ऊपर वाले ने खा रखा हो, क्योंकि ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं। लेकिन वो उसका अपना तालमेल है, वो कहाँ से अप्रोच लगा के किस तरीके से बच रहा है, वो उसकी कलाकारी है। और जानबूझ के ना तो शासन ना प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। आप ही के द्वारा क्यों ये इन मुद्दों को बार बार उजागर किया जाता है? एक्चुअली में मेरा काम वैसे तो वकालत का है, लेकिन बेलडा गांव, जब बेलडा प्रकरण हुआ, जब से मेरा कर्मस्थली बन गया, और वो जो पूरी घटना है वो 2-3 आदमियों की वजह से हुई थी। उसमें सचिन प्रधान भी था, और मैंने उसके खिलाफ 2 एफआईआर प्रधानी वाली भी लिखवाई हुई है, कम से कम 1 साल होने वाला है लगभग। और जो उसने जिला पंचायत में फर्जी तरीके से अपनी साली को बनवाया था, उसके खिलाफ भी मैंने एफआईआर सिविल लाइन थाने में करवा रखी है, मेरे नाम से ही है। दबाव भी आया, मुझे धमकाया भी गया, जिसके लिए मैं प्रोटेक्शन में भी हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। सभी को मैंने शिकायतें भी करी हैं। तो मेरा मेन मुद्दा यह है कि जो आदमी गलत है वो जेल के अंदर होना चाहिए। मेरा इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितने पैसे खर्च कर सकता है, ना मुझे चाहिए और ना ही मैं लेने वाला। एक बहुत 2.5 साल में गया अनीस, वो भी किसी, उसका भी कोई गॉड फादर था, वो बच रहा था। तो अब देखता हूँ मैं सचिन प्रधान को कितने दिन के अंदर जेल में भिजवा सकता हूँ, कब तक ये खैर बनाएगी। साफ साफ आपका एक पुलिस व्यवस्था कह लो या कानून व्यवस्था कह लो, उस पर आरोप है, जबकि कानून व्यवस्था ये कहती है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो अपराधी की सूचना उस पर मिलती है या होती है तो उस पर जांच होती है, और जांच कर अगर जो दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा भी होती है। लेकिन आप कह रहे हैं 2-3 एफआईआर आपके द्वारा हुई है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं? भाई जांच में हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम आईओ की जांच में इंटरफेयर करें। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी आशा है, सीओ साहब आए हैं, कप्तान साहब भी ठीक हैं। सीओ साहब ने एक दिन मुझे कहा था कि अगर जो आपके पास एविडेंस है तो एफिडेविट के साथ में मुझे दो, मैं उसमें आईओ के पास भेज दूंगा और वो जांच में लग जाएगी। तो अब मैंने तैयार कर रखी है, अब आईओ लगाए ना लगाए, क्योंकि आईओ एक्चुअली में अधिकारियों को पूरी बात का पता नहीं लग सकता। जो जांच कर रहा है जांच अधिकारी, उसे पूरा पता है।
अब वो किसके फेवर की बात करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। अधिकारी अपने स्टाफ की ही मानते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब मैं एफिडेविट के साथ दूंगा तो वो मजबूरी पड़ जाएगी। अगर जब वो जांच में शामिल हो जाते हैं तथ्य, तो आईओ को खुद अधिकारी डांट देंगे जो भी गलत कर रहा। संजीव जी, आप हमेशा जो भी मुद्दे उठाते हैं तथ्यों के आधार पर उठाते हैं। अभी आपने ये तालाब का मुद्दा उठाया है, ये भी तथ्य हमारे सामने रखे हुए हैं। आगे कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसके तथ्य आप जुटा रहे हैं? कम से कम बेल्डा गांव के 10 तथ्य हैं, और जो जिला पंचायत है बेल्डा जिसमें है जिला पंचायत में, उसके भी 2-3 तथ्य हैं। तो जब वो कर रहा है तो मैं भी उसके पीछे लगा हुआ हूँ। गांव के लोग मेरे साथ आते हैं, डर के मारे उसके सामने नहीं बोलते। एक अमरीश बोल रहा था जिसकी घरवाली आज तक गायब है, उसकी पिटाई कर दी वहीं तालाब पे, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसमें एफआईआर लग गई। एफआईआर लगने के बाद में फिर उसमें मेरे पास आया कि एफआईआर लग गई, मैं क्या करूँ। तो मैं उसमें प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और वो वापसी जांच के लिए जाएगी, तथ्य के साथ जाऊँगा। वो न्यायालय में चल रही है एफआईआर, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, और मैं होने भी नहीं देने का। आपकी कोई निजी दुश्मनी या निजी कोई ऐसी आपको परेशानी है सचिन प्रधान से कि आप उसके पीछे पड़ गए, जैसे कि अभी आपने बताया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर जो मैं सामने होऊंगा तो वो मुझे नमस्ते भी करता है, हाथ भी मिलाता है। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैं थाने में कहीं बैठा हूँ तो वो किसी की सिफारिश में आया जो मुझे जायज़ सी लगी, मैंने उसकी सिफारिश भी करी। एक डीएवी पे गोली चल गई थी, इसके गांव का ही एक लड़का था पुलिस वाले का, और इंस्पेक्टर थे ईश्वर पाल जी, वहाँ ये सिफारिश लेकर आया, वो पुलिस वाले का था लड़का। गोली किसी के लगनी थी, उन्हें डराने के लिए, वहाँ माहौल बनाने के लिए वो गोली चलाई होगी, मुझे नहीं पता चली या नहीं चली, लेकिन पुलिस के दौरे सिफारिश लेके गया। मैं भी बैठा था, मैंने कहा स्टाफ का आदमी है, लड़का है, कैरियर ख़राब हो जाएगा। मैंने भी सिफारिश कर दी। मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी ये है कि अगर जो गलत हो रहा है तो वो गलत को शिकायत मेरे पास लोग आएंगे तो मैं उसे मुद्दे को उठाऊँगा, और जो उसमें घोल मोल कर रहा है मैं उसके खिलाफ भी बोल लूँगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो गलत करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जनता की आवाज़ हमेशा उठाता रहूंगा और तथ्यों के साथ आता रहूंगा। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।